प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको आज का दिन बहुत मुबारक हो। आज हम जगत में बड़ी खुशियां मनाने की तैयारी कर रहे हैं। एडवेंट सीजन शुरू हो गया है। एडवेंट सीजन पूरी दुनिया में मनाने की तैयारी चल रही है। दुनिया में जोर शोर से एडवेंट की तैयारियां चल रही हैं। हर जगह चर्चेस सजाए जा रहे हैं, सड़कें सजाई जा रही हैं, रोडें सजाई जा रही हैं, गलियां सजाई जा रही हैं, दुकानें सजाई जा रही हैं, घर सजाए जा रहे हैं, मॉलों को सजाया जा रहा है, खरीदारियां हो रही हैं, हर तरफ खुशी का माहौल है। क्या है एडवेंट सीजन? एडवेंट का मतलब होता है आना, आमद। किसकी आमद के लिए तैयारी हो रही है? किसकी आमद में इतना जश्न मनाया जा रहा है? किसकी आमद में इतना जोर शोर से हो हल्ला हो रहा है? ये दुनिया में मनाया जा रहा है। अगर आप टीवी चैनल्स देखेंगे, रेडियो पे देखेंगे, कहीं भी आप सुनेंगे, मोबाइल पे कहीं भी, तो आपको मालूम होगा पूरी दुनिया में एडवेंट सीजन की, क्रिसमस के तैयारियां शुरू हो गई हैं। खुदावंद यीशु मसीह के आमद की तैयारियां लोग करने में लगे हुए हैं। ये कौन है जिसकी आमद में ऐसा हो रहा है? किसके लिए ऐसा हो रहा है और क्यों हो रहा है? हमने कभी जानने की कोशिश नहीं करी है, लेकिन ये सब इसलिए हो रहा है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म लेने जा रहा है। क्योंकि वैसे तो उसने आज से 2000 साल पहले जन्म लिया था, लेकिन हम हर साल एडवेंट सीजन मनाते हैं। उसकी आमद में तैयारियां शुरू कर देते हैं। आज दुनिया भर में जो तैयारी हो रही है वो उसकी आमद के लिए तैयारी हो रही है। दुनिया की ज्यादातर आबादी मसीहों की मानने वाली है, खुदावंद यीशु मसीह की फॉलोअर है। और आज दुनिया में हर तरफ जश्न हो रहा है। किसके लिए? सिर्फ एक के लिए, यीशु मसीह के लिए। क्यों इतना जश्न उसके लिए हो रहा है? क्यों इतना ज्यादा जो है हो हल्ला हो रहा है दुनिया में? कभी हमने सोचा है, जानने की कोशिश करी है किसने आकर? वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसने आकर दुनिया में ऐसे ऐसे काम किए जिससे दुनिया उलट पुलट हो गई। इतने फॉलोअर हो गए, ऐसे ऐसे काम अजीब किए, ऐसी टीचिंग दी, ऐसी नसीहत दी कि आज दुनिया उसके पीछे होली। आज दुनिया जो है यीशु मसीह की फॉलोअर हो गई है। इसीलिए उसकी आमद में हम ये मनाने जा रहे हैं एडवेंट सीजन। क्या है एडवेंट? बताया मैंने आपको, आमद है। तो यीशु मसीह आने जा रहे हैं, पैदा होने जा रहे हैं। क्रिसमस की तैयारियां जोर शोर के साथ पूरी दुनिया में शुरू हो गई है। क्यों ऐसा हो रहा है? किसी के लिए आज तक ऐसा नहीं हुआ। तमाम आए लोग चले गए, लेकिन कभी इतनी ज्यादा हलचल किसी ने नहीं मचाई। लेकिन सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने पे इतनी हलचल हो रही है। क्यों? क्योंकि वो अजीब परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है। इसीलिए तो उसको नाम दिया गया अजीब, अद्भुत। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9 बाब 6 आयत, यशायाह नबी की पुस्तक 9 बाब 6 आयत में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक पैदा हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधों पे होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार होगा। उसको स्वर्ग से ये नाम ही दिया गया, अद्भुत। इसीलिए हमारा परमेश्वर अद्भुत है। और आज उसी अद्भुत परमेश्वर की हम कुछ देर चर्चा करेंगे। हमने बताया यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9 बाब 6 आयत में लिखा है, इसलिए एक बेटा तवल्लुद हुआ तुम्हारे लिए और हमको एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कांधों पे होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। अजीब। क्यों अजीब है हमारा खुदावंद यीशु मसीह? क्योंकि हमारा खुदा अजीब खुदा है। उसने मुल्क मिस्र की गुलामी से बड़े अजीब तरीके से अपने लोगों को निकाला। बड़े अजीब अजीब काम किए मुल्क मिस्र में, जिससे हैरान होके, परेशान होके फिरौन ने इजराइलियों को वहां से जाने दिया। बड़े अजीब काम किए। कभी कोई बीमारी, कभी कोई परेशानी, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, लेकिन उनके ऊपर ये होता था, लेकिन उसके लोगों पर, इजराइलियों पे कुछ भी आंच नहीं आती थी। बड़ा अजीब परमेश्वर है। एक तरफ तो तमाम चीजें हो रही, उसी मुल्क में रह रहे हैं दोनों लोग, उनके साथ हो रहा है, उनके साथ नहीं हो रहा है। उस अजीब परमेश्वर ने अपने लोगों को मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाला और 40 साल लिखा है जंगल के सफर में उनको लेके चला। जंगल के सफर में लेके चला, बड़े अजीब अजीब काम किए।
लाल समुद्र को दो टुकड़े कर दिया, रास्ता बना दिया और अपनी कौम को उससे निकाल दिया बीच से, और उसी लाल समुद्र में फिरौन की सेना को डुबा के मार दिया। बड़ी अजीब बात नहीं है? अद्भुत बात है ये। उसी लाल समुद्र को सुखा के दो टुकड़े कर दिया और उसके लोग निकल गए, और उसी लाल समुद्र में फिरौन की सारी सेना फना हो गई। कैसा अजीब परमेश्वर है। राह में 40 साल तक लिए फिरा, लिखा है ना उनके जूते फटे, ना उनके कपड़े खराब हुए, ना उनके मोजे खराब हुए, कुछ नहीं हुआ। अरे बड़ी अजीब बात है, ऐसा कैसे हो गया भैया? जब उनको खाने की जरूरत पड़ी तो खुदा ने आसमान से मन को गिराया, उनको खिलाया। फिर उन्होंने मीट की बात करी, खुदा ने हवा चलाई, पुरवाई चलाई और बटेरे आई, बटेरे खाई। बड़ी अजीब बात है, कैसे हो गया? इतने लाखों लोगों को खिलाने वाला खुदा है, कैसा अजीब खुदावंद है। बड़ा अद्भुत काम किया खुदा ने। जब पानी की दरकार हुई, प्यासे हुए, तो उन्होंने मूसा से कहा, मूसा चट्टान पे जाकर 2 बार लाठी मारना, पानी दे देगी चट्टान। मूसा गए, चट्टान पे लाठी मारी, पानी निकला, इस्राएली लोग पी के तृप्त हो गए। लेकिन इसके बाद अगर फिर देखें हम, वहां पे खुदावन कहते हैं मूसा से, तू जाके चट्टान से कह देना, वो पानी दे देगी। कभी लाठी मारने की बात करते हैं तो कभी कहने की बात करते हैं। कभी रात को आग का खंबा बन के उनके साथ चलते हैं, तो कभी दिन को बादल बन के उनके साथ चलते हैं। बड़े अजीब परमेश्वर हैं। वही खुदा, वही अजीब परमेश्वर, वो विचित्र परमेश्वर, वो अद्भुत परमेश्वर मानव रूप लेकर इस दुनिया में हमारे वास्ते आ गए, हमें बचाने आ गए, हमें छुड़ाने आ गए। क्यों विचित्र है? आज हम देखेंगे क्यों अजीब है हमारा खुदावंद यीशु मसीह। आज हम देखेंगे वो यीशु बन के इस दुनिया में आ गए, और देखेंगे यीशु क्यों अजीब है। क्योंकि वो खुदा है, इसलिए वो अजीब है। क्यों अजीब है? सबसे पहली बात, हमारा खुदा सबसे पुराना है, हमारा प्रभु सबसे पुराना है। लिखा है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 13:8 में लिखा, मुकाशवा 13:8 में लिखा है, वो जगत की उत्पत्ति से पहले बद किया हुआ मेमना है। वो जगत की उत्पत्ति से पहले, इससे पहले की दुनिया बने, वो मौजूद था वहां पे। यूहन्ना 1:2 में लिखा, 3 में, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। मीका नबी की पुस्तक उसका 5:2 मीका 5:2 में लिखा है, और उसका निकलना प्राचीन काल वरन अनादि काल से होता आया है। इतना प्राचीन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना की इंजील 17:5 में लिखा है, यीशु कहते हैं, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि के पहले मेरे साथ थी। जगत की सृष्टि से पहले, इसका मतलब खुदावंद यीशु मसीह वहां मौजूद था। यूहन्ना 17:24 में लिखा है, यूहन्ना 17:24 में लिखा है, तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम किया। इसका मतलब हमारा यीशु मसीह सबसे प्राचीन है। दुनिया वाले कहते हैं कि हमारा धर्म प्राचीन है, सनातन धर्म है, सनातन लोग हैं हम लोग। नहीं, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह से प्राचीन पुराना कोई भी नहीं है। दूसरी बात, हमारा प्रभु अपने जन्म लेने में बड़ा अद्भुत है। जन्म जब पैदा हुआ तो बड़ा अद्भुत तरीके से पैदा हुआ। दुनिया में जब कोई पैदा होता है तो 2 लोगों के संबंध के द्वारा पैदा होता है, आदमी और औरत के द्वारा। लेकिन ये बड़ा अजीब परमेश्वर है, इसका संबंध और आदमी से हुआ ही नहीं, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ ये शख्स, रूह के मार्फत ये पैदा हुआ। आज तक मानव इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमारा यीशु मसीह क्योंकि अजीब है, इसलिए वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। और लिखा है, जब वो पैदा हुआ, आसमान से फरिश्ते गीत गा रहे हैं, नगमा गा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा है। स्वर्ग से मजूसी तारे को देख के पीछे पीछे चले आ रहे हैं, सिजदा कर रहे हैं और भेंट चढ़ा रहे हैं। आसमान में एक तरफ खुशियां मनाई जा रही है, आसमान खुशियों से भर गया, और दूसरी तरफ जमीन पर रोना और मातम का पीटना, मातम हो रहा है, रोना पीटना हो रहा है। 2-2 साल के बच्चे कत्ल कराए जा रहे हैं। हेरोदिस परेशान है, कत्ल करवा रहा, मरवा डालना लोगों को। एक तरफ खुशियों का माहौल है आसमान में, तो जमीन पर रोना पीटना है। ऐसा अद्भुत हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कोई मामूली परमेश्वर नहीं है। उसकी पर्सनैलिटी भी बड़ी अजीब थी। जब वो इस दुनिया में था
तो उसकी पर्सनालिटी बड़ी बड़ी अजीब थी। कहते हैं जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है तो ईश्वर मानव रूप लेके दुनिया में आते हैं और पापियों का नाश करते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर यीशु मसीह बड़ा अजीब है। लिखा है वो पापियों को बचाने आया है, वो नाश करने नहीं आया, वो जीवन देने आया है। नाश एक पापी को कर दोगे दूसरा पैदा हो जाएगा, एक को मारोगे दूसरा आ जाएगा, कहां तक मारते रहोगे। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह पापियों को ढूंढने और बचाने आया है। बहुत से ऋषि मुनि, सूफी संत, पीर पैगंबर, तमाम लोग इस दुनिया में आए, बड़े बड़े दावे किए, लेकिन हमारा यीशु मसीह जो दावा कर रहा है वैसा दावा किसी ने किया नहीं आज तक। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं जगत की ज्योति मैं हूं। दुनिया के लोग ज्योति की बात कर रहे हैं, रोशनी की बात कर रहे हैं, वो रोशनी दिखाएंगे, वो रोशनी दिखाएंगे, ऐसा होगा, ऐसे काम करो, ऐसे काम करो। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं रोशनी मैं हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में ना होगा। कहते हैं जगत की ज्योति मैं हूं और आगे कहते हैं जिंदगी मैं हूं, जीवन मैं हूं। आज दुनिया में लोग जीवन पाने के लिए तरस रहे हैं, मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। लोग अपने जीवन को दांव पे लगा देते हैं, इधर कर देते हैं, उधर कर देते हैं, गोली मार लेते हैं, ट्रेन के आगे कट जाते हैं, बस के आगे कूद जाते हैं। जीवन नहीं है उनके पास, मरना चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह के पास जीवन है। वो कहते हैं जीवन मैं हूं, और जो भी यीशु मसीह के पास आता है वो अनंत जीवन पा जाता है। जीवन मैं हूं, है राह मैं हूं, रास्ता मैं हूं। बहुत से लोग आए, रास्ता दिखाया, ऐसे चलो, इस रास्ते पे चलो, उस रास्ते पे चलो तो जीवन मिल जाएगा, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं रास्ता मैं हूं, मैं ही रास्ता हूं। कहां जाओगे? जिसकी तरफ लोग इशारा कर रहे हैं वो रास्ता मैं ही हूं। सच्चाई मैं हूं, सच मैं हूं, हक मैं हूं। लोग सत्य की बात कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, सत्य के लिए बड़ी बड़ी गोष्ठियां हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, मजलिसें हो रही हैं सच्चाई को जानने के लिए। लेकिन सच्चाई कोई नहीं जान पाता है। यीशु मसीह कहते हैं सच्चा मैं हूं, मैं ही हक हूं, दरवाजा मैं हूं। आज लोग दरवाजा ढूंढ रहे हैं, कैसे खुदा के पास जाएंगे, कैसे ईश्वर के पास जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं रास्ता, दरवाजा मैं हूं, रास्ता भी मैं हूं, दरवाजा भी मैं हूं। मेरे ही द्वारा लोग खुदावन के पास जा सकते हैं, मेरे पिता के घर जा सकते हैं। दरवाजा मैं हूं। लिखा आगे अच्छा चरवाहा मैं हूं। दुनिया में बहुत से लोग आए चराने के लिए, भेड़ों को भटका दिया, लूट लिया, बर्बाद कर दिया भेड़ों को। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं अच्छा चरवाहा मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाता है कभी भूखा नहीं होगा। आज दुनिया की भूख इतनी ज्यादा है, आदमी भूखा ही रहता है, हमेशा प्यासा ही रहता है। लेकिन लिखा है जीवन की रोटी मैं हूं। खुदावंद यीशु मसीह ऐसी रोटी देते हैं खाने को जिसको खाने के बाद इंसान को भूख नहीं लगती है, ऐसा पानी देते हैं जिसको पीने के बाद इंसान प्यासा नहीं होता है, सारी चीजें उसको मिल जाती हैं। प्यास, आज तो दुनिया में हर आदमी प्यासा है, भूखा है। लेकिन जो यीशु मसीह के पास आता है ना उसको भूख लगती है, ना उसको प्यास लगती है। कभी वो दाऊद के घराने का शेर है तो कभी मेमना, वध किया हुआ मेमना है। कैसा अजीब परमेश्वर हमारा है, कभी हमने सोचा नहीं। लोग उससे नफरत करते थे, गाली देते थे, ठट्टों में उड़ाते थे, लेकिन कभी भी उसने मुंह तक ना खोला। पहला पत्रस 2:12 में लिखा है ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। ऐसा अजीब परमेश्वर था हमारा परमेश्वर की टीचिंग्स, हमारे परमेश्वर की शिक्षाएं बड़ी अजीब थी। कहते हैं यीशु मसीह कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे, दूसरा गाल फेर दो उसकी तरफ। ऐसा होता है आज तो कहते हैं अगर उसने एक गाल पे मेरे थप्पड़ मारा है मैं उसके पूरे जिस्म में घूंसे बरसा दूंगा। ऐसे लोग हैं आज। कहते हैं अपने दुश्मनों से प्यार करो। कौन करता है अपने दुश्मनों से प्यार? ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की टीचिंग है। कहते हैं अपने दुश्मनों से प्यार करो, जो तुम्हारा बुरा करे उसका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उसके लिए प्रार्थना करो। कौन, कैसी टीचिंग है इसकी? ऐसी टीचिंग आज तक किसी ने नहीं दी आके। ऐसे गुरु, ऐसे शिक्षक कोई नहीं हुआ जिसने ऐसी टीचिंग जो दी हो। लिखा है
अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भला हो तो तुम भी दूसरों के साथ भला करो। यह है टीचिंग हमारे प्रभु यीशु मसीह की। जिस नाप से तुम नापते हो दूसरों के लिए, तुम्हारे लिए भी उसी नाप से नापा जाएगा। क्षमा करोगे तो तुम भी क्षमा किए जाओगे। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। बड़ी अजीब टीचिंग है, किसी ने आज तक ऐसी टीचिंग नहीं दी है। लिखा है उसने कभी भी कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन आज दुनिया भर की लाइब्रेरियां उसके नाम से, उसके काम से भरी हुई हैं। इतनी किताबें उसके नाम से लिख दी गई, उसके काम पे लिख दी गई, उसके जीवन पे लिख दी गई, भर गई लाइब्रेरियां। उसने कभी कोई स्कूल नहीं खोला, आज उसके नाम से सैकड़ों स्कूल दुनिया भर में चलाए जा रहे हैं। लाखों स्कूल, मिशन चलाए जा रहे हैं उसके नाम से। उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया। आज दुनिया में उसके नाम से कितने अनाथालय, कितने हॉस्पिटल्स, कितने कोड़ी खाने चल रहे हैं, हमें नहीं मालूम। क्यों? कौन शख्स है ये? बड़ा अजीब परमेश्वर है, बड़ा अजीब शख्स है हमारा यीशु मसीह। अरे इसने आकर दुनिया को उथल कर दिया, उलट पलट कर दिया। लोग खिंच गए, लोग उसके दीवाने हो गए, तभी तो ये सब हो रहा है। उसने कभी भी कोई अपने तरफ से गीतों की रचना नहीं करी, लेकिन आज इतने गाने उसके ऊपर बनाए और गाए जाते हैं, कभी किसी के लिए नहीं गाए गए, नहीं बनाए गए। बड़ी अजीब बात है। लिखा है जितना एक ज्योतिषी हमारे बारे में नहीं जानता है, उतना हमारा परमेश्वर जानता है। एक डॉक्टर हमारे अंदर की चीजों के बारे में जितना नहीं जानता है, उतना हमारा प्रभु यीशु मसीह जानता है। उससे कोई दुनिया की चीज छिपी नहीं है। लिखा है कि उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। बदरुएं उसको देख के भाग जाया करती थी और वही बच्चे छोटे उसकी गोद में आकर बड़ा आराम पाते थे। उसने कभी तलवार नहीं चलाई, मारा पीटी की बात नहीं करी, लेकिन इस दुनिया में लाखों सैकड़ों लोग उसके नाम से शहीद हो गए। बड़ा अजीब परमेश्वर है हमारा, है? जिसने कहा मेरे बाप के पास बहुत से मकान हैं, दुनिया में उसके लिए सर छिपाने की जगह तक ना थी। वो दुनिया में खाली हाथ आया, लेकिन फिर भी भीड़ की भीड़ उसके पीछे चला करती थी। बड़ा ही अद्भुत परमेश्वर था हमारा, बड़ा ही अजीब परमेश्वर था यीशु मसीह हमारा। और लिखा है उसके पास अधिकार था, अथॉरिटी थी उसके पास। आंधी पानी तूफान को वो हुक्म देता था, वो उसका हुक्म मानते थे। उसके हुक्म से बदरुएं भाग जाया करती थी। वो आवाज देता था जब, तो मुर्दे जिंदा हो जाते थे। उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया। उसने भूखों को खाना खिलाया। क्या नहीं किया? बड़ी अजीब चीजें थी, बड़ी अजीब टीचिंग थी, बड़ी अजीब शख्सियत थी हमारा यीशु मसीह। इसीलिए तो स्वर्ग से उसको नाम दिया गया था अजीब। उसकी मौत भी बड़ी अजीब थी। उसने कहा था कि मुझे जान लेने का भी अधिकार, मुझे दान देने का भी अधिकार है, लेकिन वो हमारे लिए उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। और जब वो मरा तो क्या हुआ? कब्रें खुल गई, मुर्दे जिंदा हो गए और नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया और दो टुकड़े हो गया। सूरज ने अपना चेहरा छुपा लिया, जमीनें हिल गई, चट्टान तड़क गई। अजीब नजारा हो गया, क्योंकि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह बड़ा अजीब था। उसका जी उठना ही बड़ा अजीब था। यीशु के मरने पे उसको कब्र में रख दिया गया और रोमी शासन ने उस पर पत्थर लगा के मोहर लगा दी, पहरेदार बिठा दिए। लेकिन क्या हुआ? अचानक भूडोल हुआ, एक फरिश्ता आसमान से उतरा, उसने उस पत्थर को हिला दिया और यीशु मसीह जिंदा हो गए। ऐसा अजीब तरीके से हमारे प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए। उन्होंने कहा था मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और अपना वादे को पूरा किया, जिंदा हो गए। उसका स्वर्गारोहण भी बड़ा अजीब था, ऊपर उठा लिया जाना। लिखा है वो देखते ही देखते आसमान पर उठा लिए गए, देखते ही देखते आसमान पर उठा लिए गए। बड़ा अजीब तरीके से। मालूम कैसे? एक बार आपको याद होगा, अगर आपने न्यायियों की पुस्तक पढ़ी होगी, वहां पे समसून के पिता थे मनोह और उसकी बीवी। उनके पास भी एक स्वर्गदूत आया था। मनोह ने उससे नाम पूछा था, उसने कहा था मेरा नाम तो अजीब है, और उस फरिश्ते ने एक अजीब हरकत करी थी। उनके देखते देखते वो आग में से होकर आसमान पे चढ़ गया था। वो हमारा अजीब परमेश्वर है। उसका दोबारा आना भी इस दुनिया में बड़ा अजीब होगा।
प्रभु की तुरही जब फूकी जाएगी तो खुदावंद यीशु मसीह अपने लाखों फरिश्तों के साथ उस दुनिया में दिखाई देंगे, आएंगे। उस समय क्या होगा? सूरज अंधेरा हो जाएगा, चांद अपनी रोशनी न देगा, सितारे आसमान से गिर पड़ेंगे, जमीन की सारी कौमें छाती पीटेंगी। विश्वासी ऐसे ही आसमान पर उठा लिए जाएंगे, विश्वासी लोग उठा लिए जाएंगे। एक विश्वासी अगर ट्रेन चला रहा है, ट्रेन ड्राइवर है, अगर वो ट्रेन लेके जा रहा है और तुरही फूकी गई, वो उठा लिया गया, तो ट्रेन हादसा कितना बड़ा होगा? ट्रेनें लड़ जाएंगी आपस में, लाखों हजारों आदमी मर जाएंगे। को प्लेन में आदमी ड्राइवर जो है, प्लेन का ड्राइवर अगर विश्वासी है, तुरही फूकी गई, उठा लिया गया, तो क्या होगा? हवा में प्लेन्स लड़ जाएंगे, तमाम लोग मर जाएंगे, हाहाकार मच जाएगा। ये कैसा अजीब नजारा हो गया। हमारा परमेश्वर जो है बड़ा अजीब है। लिखा है खेत में दो लोग होंगे, एक उठा लिया जाएगा, दो औरतें चक्की पीस रही होंगी, एक उठा लिया जाएगा। तमाम ऋषि मुनि, ईश्वर, पैगंबर आए दुनिया में, राजा महाराजा आए, लेकिन सब मर के दफन हो गए। उनकी कब्र बंद है आज तक, लेकिन एक कब्र है जो आज तक खाली है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह की है, क्योंकि वो अजीब था। उसने दावा किया था ना, मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, मेरे बंद किए हुए को खोल नहीं सकता। वो कब्र उसको रख ना सकी अपने में। आज तक के मानव इतिहास में कभी भी शख्स हमारे प्रभु यीशु मसीह जैसा ना पैदा हुआ है, ना उसकी तरह उसने पवित्र जीवन गुजारा है, ना उसकी तालीम ऐसी रही है। उसकी तालीम बड़ी अद्भुत थी, उसके काम बड़े अजीब थे, उसके मिरेकल्स बड़े अजीब थे। दुनिया का मालिक होकर वो दूसरों की चरनी में सोया, लेटा, समझ गए? वो दुनिया का मालिक होकर दूसरे की चरनी में रखा गया, दूसरों की नाव में सवार हुआ, दूसरे की गधी पे सवार हुआ, दूसरे की कब्र में रखा गया, है ना? उसका मारा जाना अजीब था, उसका जी उठना अजीब है, उसका ऊपर उठा लिया जाना अजीब था, उसका दोबारा आना भी अजीब होगा। इसीलिए उसे स्वर्ग से एक नाम दिया गया था, अजीब। जो भी इस अजीब परमेश्वर के पास आता है, विश्वास करता है, वो अनंत जीवन पाता है, बहुतायत का जीवन पाता है। आइए आज हम इस अनोखे ईश्वर को, अजीब प्रभु को अपने जीवन में आने दें। वो अपनी बाहों को फैलाए हुए हमें शांति, इत्मीनान, तसल्ली और नया जीवन देने को बुला रहा है। प्रभु का आना आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा, इस कलाम के द्वारा बहुत आशीष दे।